नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद को लेकर। जी हां, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से नगीना सीट पर जीत दर्ज करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। उससे ये कहा जा सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव हो, चाहे दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो, हरियाणा के हो या फिर बिहार के हो, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अपनी ताल ठोक सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि बिजनौर की मीरापुर सीट से चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को कहीं ना कहीं आगे करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में वंदना कुमारी का अगर नाम आगे आता है तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की जीत मीरापुर सीट से तय मानी जा सकती है और वहीं अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में अब अपना चुनावी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ गठबंधन में है। ऐसे में क्या उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे? क्या अपनी पत्नी अगर वंदना कुमारी जो है वो अगर उनको चाहते हैं कि वो राजनीति में आए तो क्या हरियाणा में उनका चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकती हैं? जी हाँ, ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि तमाम ऐसे नेता हैं, जैसे देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जिस तरीके से बागडोर उनकी संभाल रखी है, क्या वही चीजें अब चंद्रशेखर आजाद रावण अपनी पत्नी के बारे में चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अगर वो हरियाणा में विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रचार करने आती हैं तो क्या जाट वोट बैंक जो है, महिलाओं का वोट बैंक जो है, उसको अपने पाले में कर सकती हैं। हालांकि ये बात इसलिए निकल कर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ दबदबा, बढ़ता हुआ जनाधार कहीं ना कहीं उनकी पत्नी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर वो भी चुनाव मैदान में उतर जाती हैं और एक भी सीट पर जीत दर्ज कर लेती हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल बदलता हुआ नजर आएगा और चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ कद कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब कहीं ना कहीं राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है, बड़ा रिप्लेसमेंट होने वाला है। और वो रिप्लेसमेंट क्या होगा, किसका होगा? मायावती जी का होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बार हरियाणा में इनेलो के साथ मायावती ने भी गठबंधन किया है, जिसमें अभय सिंह चौटाला कहीं ना कहीं मेन भूमिका में है। जाट वोट बैंक को कहीं ना कहीं खींचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मायावती के जरिए दलित वोट बैंक पर कहीं ना कहीं फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला भी पहले आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे और चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को दरकिनार कर लेती है और उसके साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में चली जाती है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ गठबंधन में आ जाते हैं। लेकिन अगर ये समीकरण बनता है, अगर उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरती हैं तो क्या फायदा देखने को मिलेगा? क्या महिला वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ आती हुई नजर आएगी? लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो क्या मायावती जिस तरीके से खुद महिला होकर 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ जनाधार, फिर उनकी पत्नी की एंट्री और ऐसे में महिलाओं का वोट बैंक भी चंद्रशेखर आजाद रावण को मिलता हुआ नजर आएगा, तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं मायावती को मिलने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो इस बार के जो चुनावी समीकरण है वो बेहद अलग होंगे और कहीं ना कहीं पूरा समीकरण बदलता हुआ भी दिखाई दे सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद की पत्नी के चुनावी मैदान में उतरने से किस तरीके का माहौल बनता हुआ नजर आएगा, किन पार्टियों को फायदा होगा और किन पार्टियों को नुकसान होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि हरियाणा चुनावी मैदान में क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की पत्नी बेहतर कर पाएंगी या मीरापुर सीट से अगर वो चुनावी मैदान में उतरती हैं तो जीत दर्ज कर पाएंगी? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट डे न्यूज पर।